स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की टेबल, उनके बारे में डिटेल और एक मॉडल पढ़ा था। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल कह लीजिए आप उसको, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी बोल दीजिए या फिर वाटरमेलन मॉडल, आप कुछ भी बोल लीजिए। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल मॉडल्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम बोर मॉडल पढ़ेंगे। थर्ड जो मॉडल है बोर मॉडल है, साइंटिस्ट थे नील्स बोर ने दिया था बोर मॉडल इन 1913। क्या कहता है बोर मॉडल, मैंने ये एरो लगा के सब कुछ नोट डाउन किया है, आपको सेम एज इट इज कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको पढ़ना भी है। फर्स्ट लाइन जो बोर ने कही थी, नील बोर ने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। सबसे मेन कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर। होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनका मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इस वजह से कहा गया कि लगभग जो मास होता है पूरा वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट बताया है इन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स। इसका मीन क्या है, जैसे मैंने यहाँ कोई न्यूक्लियस बनाया है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं। जैसे ये पहला पाथ मैंने बनाया है, ये एक पाथ है, आप इसके ऊपर दूसरा पाथ भी बना सकते हैं, ऐसे तीसरा भी बन सकता है। दैट मीन ये जो पाथ होते हैं ये डेफिनेट होते हैं, सर्कुलर राउंड में होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोल सकते हो या एनर्जी लेवल बोल सकते हो या फिर शेल भी बोल सकते हो, SHELL। तीन नेम है, या तो आप ऑर्बिट बोल लीजिए या एनर्जी लेवल बोल लीजिए या शेल बोल लीजिए। ये फिक्स है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डेफिनेट होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, और ये पाथ किसके लिए है, ये रास्ता किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बताया था 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स इन पाथ में कंटिन्यू चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व, एक भी जगह डेफिनेट रुकते नहीं है, ये आपस में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी पाथ में ये चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग जगह हो सकते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन को P से लिखते हैं क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको P+ लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन को N0 लिखा जाता है क्योंकि 0 चार्ज होता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको E- लिखा जाता है। तो कहीं भी अगर आप ये साइन देखेंगे दैट मीन प्रोटॉन, ये देखेंगे तो दैट मीन न्यूट्रॉन, और अगर ये देखेंगे तो दैट मीन है इलेक्ट्रॉन। तो बोर ने क्या कहा था कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर किस तरीके से है कि उसमें सबसे अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इन दोनों का मास ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, इसलिए बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही लगभग सारा मास होता है एटम का। और इसके बाद बताया है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इस पाथ को क्या बोलते हैं, या तो ऑर्बिट बोल सकते हो या एनर्जी लेवल या शेल। नेक्स्ट है लाइन, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी लेवल है, ये जो हर पाथ है सर्कुलर, एवरी पाथ उसकी एनर्जी है जो डेफिनेट है, फिक्स है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्बिट की। क्या है ऑर्बिट डिटेल में, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस अभी बताया है, ये कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये जो पाथ बनाया गया है गोल गोल राउंड, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और शेल। एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स, इनको इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फाबेट आपको ए से शुरू नहीं करने हैं। ये फिक्स है कि न्यूक्लियस के आगे जो पहला शेल होगा उसका नेम K ही है, K के बाद सेकंड शेल का नेम L शेल होगा, थर्ड का M, फोर्थ का N, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। आपके कोर्स में अभी K, L और M 3 शेल ही हैं, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये है न्यूक्लियस, इसके ऊपर आएगा K, देन L एंड देन M।
आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एन मीन है नंबर, पहला पाथ जो होगा के उसका नेम है n इक्वल टू 1, जो l होगा उसका होगा n इक्वल टू 2 और जो m होगा वो तीसरा होगा इसलिए n इक्वल टू 3। पीछे ही पढ़ा है, नील बोर ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में ही घूमते हैं, गोल गोल रिवॉल्व चक्कर लगाते हैं। अब बात ये है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। तो इसके लिए इस टॉपिक को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।